A day after Riya Chakravarti's drug chats come into the public domain, comes this interview जो आप सब ने आज देखा राजदीप सरदेसाई के साथ इंडिया टुडे नेटवर्क पर। आज सुबह से इसके एक्सर्प्स प्ले हो रहे थे और शाम को फाइनली 7 बजे पूरा इंटरव्यू आया। पर जो एक चीज़ मैंने नोटिस की वो ये है कि ये चैनल जो है इट्स एक्चुअली कंफ्यूज। इट डजंट नो वेदर इट वांट्स टू कॉल रिया एन अक्यूज and actually join the chorus जहाँ पर everybody is talking the same thing, or run in the opposite direction and say that we are trying to take both the sides but in the bargain also defend Riya tooth and nail। ऐसा of course फैमिली का भी कहना है और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब ये इंटरव्यू चल रहा था तो इंटरेस्टिंगली जो ऊपर लिख के आ रहा था उसमें लिखा गया था रिया आरोपी नंबर 1, मोस्ट वांटेड रिया। रिया जिसको सब ढूंढ रहे हैं उसको आज तक ने पकड़ लिया और सीबीआई से पहले हमने पूछताछ और ग्रिलिंग शुरू कर दी। हालांकि फैमिली और फैमिली लॉयर का कहना है कि ये ग्रिलिंग कम और ये एक बहुत ही सॉफ्ट प्लेटफॉर्म देने की बात थी, इन अ वेरी सॉफ्ट मैनर टू एक्चुअली लेट रिया टेल वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू एंड टू विन सम ब्राउनी पॉइंट्स एंड गेट सम सिंपैथी फ्रॉम पीपल। वेल रिया अक्यूज नंबर 1 तो है ही इस केस में बिकॉज एफआईआर में उनका नाम एज एन अक्यूज सबसे पहले लिखा गया है और फैमिली का ये कहना है कि एक अक्यूज का ऐसे टीवी चैनल पर जाकर इतनी सारी बातें बोलना इवन बिफोर शी इज़ प्रोड्यूस्ड बिफोर द सीबीआई इज़ ग्रॉसली रॉन्ग। और इस इंटरव्यू में एक्चुअली मुझे लगता है इन माय पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो रिया हैज़ डन मोर डैमेज टू हर सेल्फ दैन गुड, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे हैं, एटलीस्ट 3 से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये समझ में आता है कि जो रिया ने कहा है और जो पब्लिक डोमेन में है और काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी है उनमें बहुत सारा डिफरेंस। वैसे तो ये बड़ा लंबा इंटरव्यू है लेकिन देर आर सर्टन पॉइंट्स विच हैव बिकम द बोन ऑफ कंटेंशन वंस अगेन बिटवीन द फैमिली एंड बिटवीन रिया चक्रवर्ती। अब सबसे पहले रिया चक्रवर्ती इस इंटरव्यू में ये कहती है कि सुशांत सिंह को उड़ने से डर लगता था, प्लेन में बैठने से डर लगता था एंड यूज्ड टू ऑलवेज हैव दिस pill before getting into a plane because he was not comfortable. He was claustrophobic in closed spaces, especially when flying. लेकिन there are enough and more evidences on the internet जो दिखाते हैं that सुशांत सिंह not only loved flying but it was one of his passions। जबकि 2017 में वो यहाँ आए थे दुबई में, तब उन्होंने स्काई डाइविंग भी की थी, वो वीडियो है बाकायदा, और उन्होंने फ्लाइट सिमुलेशंस और उन्होंने जितने भी यहाँ एडवेंचरस चीज़ें हैं जिसमें ऑब्वियसली यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे यू हैव टू जस्ट लेट योर सेल्फ गो और आप उड़ सकते हो, वो सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई की थी एंड इट्स ऑन कैमरा एंड ही इज़ डूइंग इट विथ फुल पैशन एंड विथ फुल एन्जॉयमेंट। इसके आगे भी देर आर tweets, there are Instagram posts that show that he really loved flying and that was one of his passions। फिर वो कहती है कि सुशांत सिंह को डिप्रेशन था, ही हैड एंजाइटी इश्यूज, ही वॉज गोइंग थ्रू मेंटल डिसऑर्डर्स, ही वॉज सीइंग द डॉक्टर्स एंड एज हिज गर्लफ्रेंड इट वॉज हर राइट एंड इट वॉज वेरी नेचुरल फॉर हर टू गिव मेडिसिन टू हिम एंड टू टेक केयर ऑफ हिम। और उनका कहना है कि वही सारे डिसीजंस लेते थे, जो भी लोगों को फायर करना, हायर करना, एवरीथिंग वॉज डन बाय सुशांत और रिया का कोई उसमें रोल नहीं था। लेकिन फैमिली का ये अक्यूज़ उनको करना है कि अगर सुशांत की हालत इतनी ही ख़राब थी, इफ़ ही वॉज गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स, देन वाई डिडंट शी इन्फॉर्म द फैमिली एंड वाई वॉज द फैमिली नॉट कॉल्ड एट दैट टाइम। इनफैक्ट देर आर एक्यूजेशन फ्रॉम द फैमिली जो ये कहती है कि रिया चक्रवर्ती उनको बात भी नहीं करने देती थी। और इस इंटरव्यू में कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई है कि क्यों फैमिली को कट ऑफ कर दिया गया, ऐसी जो एक्यूजेशंस आई है उस पर रिया चक्रवर्ती का क्या कहना है वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट फैमिली तो ये कह रही है कि जब तक रिया उनकी लाइफ में नहीं थी तब तक एवरीथिंग वाज फाइन, ही वाज completely healthy, he had enough and more work, he was professionally flourishing and doing quite well। और फैमिली ने ऐसी कोई बात नहीं जताई कि जिससे ऐसा लगे कि सुशांत सिंह खुद इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। एंड एवरी प्रॉब्लम दैट केम इन टू सुशांत लाइफ अकॉर्डिंग टू द फैमिली इज ओनली आफ्टर रिया केम इन टू हिज लाइफ। और फैमिली का यहाँ तक ये भी कहना है, हाँ कट कर दो यहाँ पे, ये रहेगा, ये रहेगा। और जब रिया 8 तारीख को अचानक से चली गई छोड़कर, तो उनका खुद का ये कहना है कि मैं चली गई और फिर 9th को मैंने सुशांत को ब्लॉक कर दिया। जब उन्होंने मुझे सिर्फ मैसेज किया ये पूछते हुए कि हाउ आर यू माई बेबू, ये पढ़ के मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, ये सोच के कि इतना होने के बावजूद ये मुझे कॉल नहीं कर रहा, सिर्फ मैसेज करके पूछ रहा है, तो आई थिंक ही डजंट वांट मी इन हिज लाइफ। एंड नॉट ओनली दैट, द फैमिली सेइंग कि अगर आपको प्यार था उससे, तो आपने अगर उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम से डिप्रेशन था आपके हिसाब से, तो फैमिली को क्यों नहीं बताया कि कौन सी दवाइयाँ देनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें फैमिली को बतानी चाहिए ना। अगर आप उनको छोड़ के भी जा रही हो तो एटलीस्ट
नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ पर्सन हेल्थ। उल्टा रिया अपने इंटरव्यू में कंटिन्यूसली यही कह रही है कि 8 से 14 के बीच में क्या हुआ उन्हें कुछ नहीं पता, बिकॉज शी वॉज नॉट इन टच विद सुशांत एंड सुशांत हैड barely मैसेज her once and after that she blocked him। और उसके बाद सुशांत ने शौविक को मैसेज किया था आस्किंग कि हाउ इज़ रिया, तो दोनों के बीच थोड़ी सी चैट हुई थी। एंड सुशांत वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ फैमिली का जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें भी सुशांत थे, पर वहाँ पर वो ऑब्वियसली ब्लॉक नहीं थे। सो he continued to be there, लेकिन she didn't even call him nor did she contact him, और suddenly she got to know about Sushant's death only on 14th after it had happened, like after 15-20 minutes जब उनको किसी फ्रेंड ने कॉल किया तो उन्होंने बताया कि ये तब उनको पता चला, एंड देन आफ्टर दैट शी वाज इन शॉक। और जहाँ तक मॉर्चुरी में विजिट करने की बात है तो रिया ने ये कहा कि वो वहाँ पे सिर्फ 3-4 सेकेंड्स तक थी, और उन्होंने आई एम सॉरी बाबू इसलिए बोला बिकॉज शी इज सॉरी दैट ही लॉस्ट हिज लाइफ एंड शी इज सॉरी दैट एवरीबडी इज मेकिंग अ बिग स्पेक्टिकल आउट ऑफ हिज डेथ एंड दैट हिज लास्ट मेमोरी इज ओनली गोइंग टू बी ऑल अबाउट ऑल द कॉन्स्पिरेसी थियोरीज एंड नॉट द गुड वर्क एंड द चैरिटी दैट ही वॉज डूइंग। पर इससे ये बात समझ में नहीं आती कि फैमिली के साथ उनका क्या प्रॉब्लम था। ये कहीं पर भी पूरे इंटरव्यू में क्लियर होके नहीं आता है कि फैमिली क्यों उनको नहीं चाहती थी या क्यों उनके साथ ठीक से उनका रिलेशन नहीं बन पा रहा था। वो मॉलेस्टेशन वाली बात जो पहले रिया ने कही थी, ऑफकोर्स दैट वुड हैव स्ट्रेन्ड द रिलेशंस, बट इतना कुछ होने के बावजूद बाद में भी फैमिली ने कभी भी रिया से कोई राब्ता नहीं किया और कभी भी ये नहीं जताया कि रिया चक्रवर्ती वॉज रियली समबडी वॉज सो इम्पॉर्टेंट इन सुशांत लाइफ। इनफैक्ट जब फ्यूनरल में आने की बारी आई तो रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं था उसमें। उन्होंने कहा कि काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों का नाम था औरों का, लेकिन उनका नहीं था और वो जाना चाहती थी, लेकिन कुछ इंडस्ट्री के लोगों ने उनको कहा कि आप मत जाओ वहाँ पे वरना आपको निकाल दिया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा, एंड फैमिली डजंट वांट यू अराउंड। पर कहीं पर भी इस पूरे इंटरव्यू में रिया ने स्पेसिफाई करके ये नहीं बताया, उनको शायद पूछा नहीं गया कि आपके और फैमिली के बीच ऐसी एग्जैक्टली क्या इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दैट यू नो देन देयर वाज वन person who binds the both of you together was so important and you can't work out your differences. So what was the real problem between her and the family of Sushant Singh? सुशांत की डेथ पर वो कहती है कि उनको खुद को नहीं पता है कि क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और कहती है कि सीबीआई इंक्वायरी वो खुद भी चाहती है बिकॉज शी वांट्स टू नो द ट्रूथ। एंड at the same time in this interview if you see so she is putting a lot of onus of what happened in those last 5 days after she left 8 से लेके 14 तक 6 days rather ऑन मीतू दीदी ऑफ सुशांत सिंह। उनकी जो बहन है जो वहाँ पर थी वो कह रही है कि मीतू दीदी क्यों सामने नहीं आ रही और क्यों बता नहीं रही है लोगों को कि उन 5-6 दिनों में क्या हुआ था, बिकॉज शी होल्ड्स द की टू व्हाट एग्जैक्टली वुड हैव हैपेंड टू सुशांत सिंह। और टेकिंग इट बैक टू कनेक्टिंग इट बैक टू द होल बॉलीवुड थिंग, वो कहती है कि इस पूरे मामले में संजना सांगी का वो नाम ले रही है और कह रही है कि उन्होंने जब वो मी टू एलिगेशन लगाया था तो सुशांत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे और उस लड़की ने 1.5 महीने तक क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। एंड सुशांत को वो जो मी टू वाला उनका जो पूरा एक्यूजेशन था इट केप्ट हॉन्टिंग हिम इन एवरी इंटरव्यू दैट ही गेव एंड ही वाज वेरी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। एंड फाइनली हैड टू एक्चुअली ब्रिंग आउट द चैट्स बिटवीन सुशांत सिंह एंड दैट संजना सांगी जो हीरोइन है दिल बेचारा की इन द पब्लिक फोरम एंड टू जस्ट प्रूव हिज इनोसेंस। और उसके बाद कहती है कि सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्में उन्होंने की, एक क्रिटिकली अक्लेम, एक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, फिर भी उनका अवार्ड्स में कहीं पे नॉमिनेशन में भी नाम नहीं था, जबकि इन्हीं फिल्मों के टेक्नीशियंस का नाम कभी कभी आ जाता था बट उनको कभी कोई अवार्ड्स नहीं मिलता था। तो ही वॉज वेरी अपसेट विद दिस एंटायर वे द बॉलीवुड यू नो PR मशीनरी एंड एवरीथिंग वॉज वर्किंग अगेंस्ट सुशांत सिंह। और एक नाम उन्होंने जो लिया वो है रोहिणी अय्यर का, जो रेनड्रॉप की मालिक है, जो सुशांत सिंह का काम पहले मैनेज करती थी। एंड रिया सेड इन नो अनसर्टन टर्म शी सेड दैट रोहिणी चक्रवर्ती and Sanjana Sanghi and all these people were very responsible of putting Sushant Singh in a spot where he became extremely depressed and he didn't like the way blind articles were written against him and he thought that somebody was planting all these things against him. तो कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू में शी इज़ ऑल्सो टेकिंग ऑफ द ओनर्स ऑन द एक्सटर्नल थिंग्स जो पहले ऑफकोर्स मुंबई पुलिस इंटरोगेट कर रही थी, सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आ रही थी। और अपने पूरे इंटरव्यू में शी जैसे मुंबई पुलिस इन अ वे गेव हर अ क्लीन चिट, वैसे ही शी ऑल्सो गिव्स मुंबई पुलिस काइंड ऑफ अ क्लीन चिट बाय सेइंग दैट शी थिंक्स दैट उनका भी जो इंटरोगेशन था, इन्वेस्टिगेशन था वो सही था। शी वॉज इंटरोगेटेड क्वाइट
in a quite hard manner. It wasn't like कि उनके लिए easy था. They were asking her difficult questions. 3-4 बार उनको बुलाया गया और कहती है जो कॉल उन्होंने किया था डीसीपी को, इसलिए किया था बिकॉज उनको रेप और लाइफ के थ्रेट्स आने लगे थे उनकी फैमिली को, और कहती है कि शी स्टिल बिलीव्स इन द ट्रूथ दैट शी नोज एंड शी विल ओनली continue to fight against this whole country being against her, because she believes that the truth is by her side and that is the only thing which is why she is alive right now and her family is alive. वो कहती है कि we are a middle class family और हमारे पास इज्जत नहीं तो कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच्ची नहीं होती तो मैं अब तक मैंने भी सुसाइड कर लिया होता. दिस इज वॉट रिया चक्रवर्ती हैज़ टू से. लेकिन फैमिली इज़ completely against this entire interview and they have said कि इस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने इनफैक्ट वो आया है ये भी बात कि रिया चक्रवर्ती has said that सुशांत सिंह was taking drugs, और family is very upset about this because they are saying that she is vilifying Sushant Singh's memory and Sushant Singh's personality, because by saying कि he was taking drugs she is actually taking away the focus from the real cause of his death. और इसी ड्रग्स के मामले में रिया चक्रवर्ती ने एकदम खुला खुला ये कहा है कि सुशांत सिंह यूज टू टेक मैरिजुआना यानी कि गांजा, एंड ही यूज टू टेक इट बिफोर इवन रिया मेट हिम, और केदारनाथ के शूट के दौरान भी वो ले रहे थे. एंड शी सेड दैट आई यूज टू कंट्रोल हिम इन दिस डिपार्टमेंट ओनली, ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम. इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती ने हमेशा ये मेंटेन किया कि 8th को जब वो छोड़ के चली गई तो दैट वाज अ वेरी रिलक्टेंट डिसीजन एंड शी लेफ्ट बिकॉज मीतू दीदी आने वाली थी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड देन शी सेड दैट उनको खुद को पैनिक अटैक्स और एंजाइटी हो रही थी एंड शी वाज आल्सो सीकिंग मेडिकल हेल्प. लेकिन जो 8 से 13 का उनका इंस्टाग्राम अकाउंट आज भी है वहाँ पर shows a very different story and that's something that a lot of people including the family of Sushant Singh has said. और इसके अलावा अब बात यह है कि दिस इज स्टिल एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाला चार्ज उन पर लगा हुआ है एंड द सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग इट. अब बाकी सारी एजेंसीज भी इसमें जुड़ गई हैं, देयर इज एनसीबी ऑल्सो, एंड रिया चक्रवर्ती विल हैव टू आंसर रियली डिफिकल्ट क्वेश्चंस when she goes in front of these agencies, because there are chats that show that she was talking to people who could provide these substances which were banned. तो ये इंटरव्यू काफ़ी सॉफ्ट तरीके से लिया गया था, बट व्हेन शी एक्चुअली कम्स इन फ्रंट ऑफ द रियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इट वोंट बी दैट ईजी टू जस्ट से ऑल दीज थिंग्स एंड देन मेक देम बिलीव दैट एवरीथिंग इज ट्रू, बिकॉज कहीं ना कहीं while a lot of things that she might be saying might have happened and she might be saying it because it happened, लेकिन कहीं ना कहीं देर आर सो मेनी थिंग्स विच आर स्टिल नॉट एडिंग अप, जो मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में अभी बताया. एंड दीज आर द थिंग्स दैट शी विल हैव टू डू सम रियल एक्सप्लेनिंग फॉर. सो नेट इस पूरे इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुशांत सिंह को डिप्रेस बताया है, उनको बाइपोलर बताया है. शी हैज सेड दैट ही हैड ऑल दीज मेंटल डिसऑर्डर्स एंड एज एनी गर्लफ्रेंड वुड she was just doing what naturally one would do by giving him medicines and all of those things, but she has totally denied all the charges that are put against her and said that they are a middle class family और उन्होंने कोई खर्चा सुशांत ने उनके ऊपर किया नहीं एक्सेप्ट फॉर द यूरोप ट्रिप, जहाँ पर वो कहती है कि उनका पेरिस में एक शूट होने वाला था इसलिए वो तो वैसे ही जाने वाली थी, लेकिन सुशांत सिंह मेड हर कैंसल दोज टिकट्स दैट द कंपनी हैड प्रोवाइडेड हर एंड ही बुकड फर्स्ट क्लास टिकट्स फॉर बोथ ऑफ देम. और शौविक को भी आने के लिए सुशांत ने ही कहा था. इसके अलावा कोई खर्चा सुशांत सिंह ने रिया पर किया नहीं है. लेकिन जो ईडी जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जो जितनी भी जांच हुई इसमें जो चीज़ें बाहर आई है जो 15 करोड़ की, तो सुशांत सिंह की फैमिली के लॉयर ये कहते हैं कि इट्स नॉट दैट सिंपल कि सुशांत के अकाउंट से सीधा रिया के अकाउंट में चला गया, किसी और के अकाउंट में चला गया. दिस इज़ एन इंट्रिकेट वेब ऑफ अकाउंट्स एंड द मनी फ्लोज इन डिफरेंट वेज. इट्स नॉट सो सिंपल कि एक ग्लांस में आपको पता चल जाए. तो फैमिली स्टिल फॉर्म ऑन ऑल द एलिगेशंस दैट दे हैव पुट ऑन रिया चक्रवर्ती सो फार. हालांकि रिया चक्रवर्ती हैज डिनाइड मोस्ट ऑफ इट एंड पुट द ओनर्स बैक ऑन बॉलीवुड, डिप्रेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच अगेन आई एम सेइंग माइट बी ट्रू एंड इट इज़ ट्रू बिकॉज मी टू वाली चीज़ें तो रियली हुई थी. And there are things that happened with Sushant Singh in Bollywood also that bothered him a lot, but that was not alone responsible for him to, if at all, abhi bhi agar ye mana jaye that he's committed suicide, so that was not the reason. And there is certainly still there are a lot of gaps, lot of missing questions, जिसके लिए अब भी ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और जानना बहुत ज़रूरी है कि वो आखिरी वो 5-6 दिनों में क्या हुआ था जिसके वजह से सुशांत सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे. और एक और बात अंकिता लोखंडे के बारे में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे आके बोल रही है बिकॉज 4 साल से तो उनकी कोई बात सुशांत सिंह के साथ हुई नहीं थी. और मैं आपको बता दूं अंकिता लोखंडे ने खुद
क्लैरिफाई किया था अर्नब के एक इंटरव्यू में कि उनकी बात नहीं हुई. तो मे बी रिया चक्रवर्ती डिडंट सी दैट इंटरव्यू और शी डिडंट डू her homework properly, but Ankita Lokhande has never really claimed that Sushant Singh was in touch with her in the last 4 years. In fact, she's only said that Sushant was a happy-go-lucky man and he could not have ever committed suicide because he was the guy who would write down his dreams and chase them and complete them, unlike most people. और अंकिता लोखंडे ने ऑफ कोर्स अपना जो फ्लैट का भी जो इशू था वो पूरा क्लैरिफाई किया. और रिया चक्रवर्ती का कहना है कि अगर सुशांत सिंह उसके लिए पे कर रहे होते तो सबसे पहले मैंने ही उनको स्टॉप किया होता. ये रिया का खुद कहना है इसी इंटरव्यू में कि अगर सुशांत पे कर रहे होते अंकिता के फ्लैट्स के लिए तो द काइंड ऑफ गर्लफ्रेंड दैट आई एम बीइंग प्रोजेक्टेड एज, मैंने खुद ही उनको स्टॉप कर दिया होता है ये करते हुए. फाइनली नाउ यू नो व्हाट द इंटरव्यू इज ऑल अबाउट. इसके ऊपर कौन सी क्रिटिसिज्म्स हो रही है और फैमिली हैज़ कम डाउन वेरी हैविली ऑन द इंटरव्यू सेइंग कि एक अक्यूज़ को आप इतना प्लेटफॉर्म कैसे दे सकते हो और कैसे उनको इतनी सॉफ्ट ग्रिलिंग, उनकी ग्रिलिंग तो वैसे कह ही नहीं सकते इसको, टू द सॉफ्ट पेडलिंग ऑफ क्वेश्चंस टू रिया चक्रवर्ती टू लेट हर से वॉट शी वॉन्टेड टू से. आपका क्या ख्याल है इस इंटरव्यू के ऊपर? प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.